Myself, Mohammad Aftab Amir. I'm studying medicine at International University of Kyrgyzstan. रिसेंटली जो नैब एग्ज़ाम हुआ है 23 मई 2023 को, आज उसके बारे में मैं स्टूडेंट्स को कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। नैब एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन से लेकर मेडिकल कॉलेज में एंटर होने तक स्टूडेंट्स के लिए जो जो प्रोसेस है और किस लेवल का एग्ज़ाम था, और स्टूडेंट्स जो इसमें compete करके पास हुए हैं सारे, और उनकी रेशो कितनी है, और एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है जो पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस हैं, और जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं वहाँ से डॉक्यूमेंट्स का क्या सर्कल है, सारा वो मैं सारा आपको ना आज गाइड करता हूँ। और कुछ इसके अंदर इश्यूज़ था ईरान के स्टूडेंट्स का और अफ़गानी स्टूडेंट्स का, वो भी मैं आज डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये है कि इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। रजिस्ट्रेशन की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। दूसरी बात ये है कि रजिस्ट्रेशन के पहले जब पीएमसी थी उसके दौर में ये था कि रजिस्ट्रेशन के 1 माह के बाद रोल नंबर आ जाता था, फिर नैब कंडक्ट होता था। लेकिन इसमें ये पीएमडीसी के दौर में अब ये हुआ है कि एक तो कौंसल चेंज हुई है, कुछ पाकिस्तान के इश्यूज़ की वजह से तकरीबन 2 मंथ के बाद, रजिस्ट्रेशन के 2 मंथ के बाद आए हैं बच्चों के रोल नंबर। और रोल नंबर के बेस इस ये है कि आपने या तो ट्रांसक्रिप्ट अपनी ऑफिशियल अपलोड करनी है, या फिर ये है कि आपने रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना है जिसके ऊपर स्टैंप और सिग्नेचर हो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल्स की तरफ से। ये है मेन चीज़। फिर आपने नैब के लिए अप्लाई करना है। नैब जो कि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज लियाकत बाग के करीबी है, जो वहाँ पे कंडक्ट हुआ है। और कंडक्ट किस तरह हुआ है कि जैसे एमडी कैट कंडक्ट होता है ना, सारा वही सीन था कंडक्ट करने का। आपको वो पेज देते हैं, उसके ऊपर एमसीक्यूज़ हैं, उसके अलावा साथ वो बबल फिल करने के लिए देते हैं। बच्चों ने साथ साथ बबल फिल करने हैं। उन्होंने वो 1 घंटे के बाद आपसे बेसिस का ले लेना है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल का देते हैं, जैसे क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनका किसी का है, जैसे 4th और 5th ईयर वालों का है, तो उनका ये होगा कि उन्हें फिर वो 100 MCQs बाद में वो क्लिनिकल के देते हैं, वो फिल करते हैं, उसके बाद फिल करते हैं, बाद में 1 घंटे के बाद वो भी ले लेते हैं। 2 घंटे तकरीबन 15-20 मिनट का ये एग्ज़ाम है, 10-15 मिनट ऊपर दे देते हैं अगर पॉसिबल हो उनके लिए। फिर ये होता है कि नैब एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैंने बताया कि एमडी कैट की तरह ही सारा चलेगा सीन। और नैब एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज से एनओसी लेंगे। आप उनको अपनी क्लियरेंस का अपना दिखाएंगे कि नैब एग्ज़ाम क्लियर किया। मेडिकल कॉलेज से एनओसी लेंगे। वो एनओसी विद डॉक्यूमेंट्स आपका जाएगा आपकी उस प्रोविंस की एफिलिएट यूनिवर्सिटी के साथ। जैसे पंजाब में यूएचएस है, उसके पास आपका वो जाएगा एनओसी। आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स प्रीवियस जो हैं क्रीडेंशियल्स, वो सारी जाएंगी यूएचएस के पास। उसके बाद जो है आपको यूएचएस एक एनओसी देगी। उस एनओसी की बेस पे वहाँ पे सारी स्टैंप होंगी वीसी की तरफ से, वहाँ के एडमिशन की तरफ से। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी वापस आएंगी एनओसी लेकर, फिर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी। और इसमें मैं बता दूँ, ना तो ईयर बैक का कोई सीन है। पीएमडीसी ने क्लियर कट बताया कि बच्चों का कोई ईयर बैक नहीं लगेगा, या यानी जो साल बैक हो जाता है ना, कहते हैं अटेंडेंस का मसला है, 3-4 माह ऊपर हो चुके हैं। ये पीएमसी का रूल था कि नैब के 2 माह के बाद तक अगर बच्चे एडमिशन नहीं लेते, उसके बाद उन्हें 1 साल बैक कर दिया जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस का इशू होगा। लेकिन पीएमडीसी ने कहा है ये हमारा ऐसा कोई रूल नहीं है। 3 से 4 माह भी हो जाते हैं तो बच्चों को हमने करना है उसी साल में बिठाना है जिस साल के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। ईयर बैक का सीन नहीं होगा। इससे नेक्स्ट ये कि इस वाले 23 मई को जो नैब हुआ है, इसके अंदर 512 बच्चों ने रजिस्टर किया था, जिसके अंदर 370 बच्चे अपीयर हुए एग्ज़ाम में। उसके अंदर जो बच्चे पास हुए हैं ना, वो आप देख लें कि 25 से 30 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पास हुए हैं इस नैब में। यानी कि टफ लेवल एग्ज़ाम था ये। 370 में से 25 स्टूडेंट्स ओनली पास हुए हैं। और मेरे पास जो फैक्ट्स आए हैं वो ऑलमोस्ट करेक्ट हैं। कोई 1-2 बच्चे ऊपर नीचे होंगे जो उससे ज़्यादा पास हुए होंगे। इसमें मैं बताऊं कि कौन से ईयर में कितने बच्चे गए हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में गए हैं 3 से 4 स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर का कोई आइडिया नहीं है। थर्ड ईयर में 5 स्टूडेंट्स गए हैं। फोर्थ ईयर में 12 बच्चे गए हैं। और फिफ्थ ईयर में 1 से 2 बच्चे गए हैं। अब स्टूडेंट्स के दिन में ये आएगा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में बच्चे कैसे जा सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर में गए हैं बच्चे कुछ अफगानी स्टूडेंट्स हैं, ईरान के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए। उन्होंने एग्ज़ाम तो दिया, लेकिन उन्होंने जो बाद में क्वालिफाइड किया है वो फर्स्ट ईयर के लिए किया है। वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के नेशनल्स नहीं है, स्पेशली अफगानी स्टूडेंट्स। उनके लिए ये है कि वो नैब दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने रोक दिया था कि अभी नैब ना दें, अभी ये नैब होने दें, बच्चों का देखने दें कि वो किस ईयर में जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे अफगान के ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली फीमेल्स हैं, क्योंकि उन्होंने अफगान में तालिबान गवर्नमेंट ने फीमेल्स का यूनिवर्सिटीज़ में जाना बंद कर दिया है किसी इशू की वजह से, आई डोंट नो। लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में बैठे और वो अपनी उनकी स्टडी क्विट कर दी है मेडिकल को। उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, उन्हें भी वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में बिठाएंगे पाकिस्तान वाले नैब लेने के बाद। अगर वो नैब क्लियर करते हैं तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। वो नैब देंगे या तो बेसिक एग्ज़ाम का ही वो देंगे, नैब बेसिक्स का वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन वो बैठेंगे फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, उससे आगे नहीं वो बैठ सकते। फिल वक्त ये रूल है जो इस वाले नैब में अप्लाई हुआ है। उसमें से भी अफगानी स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल में 3 से 4 बच्चों ने पास किया है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था।
वो भी फर्स्ट ईयर में गए हैं, अब थर्ड ईयर में फिफ्थ हैं, फोर्थ ईयर में 12 बचे हैं। मैंने भी सबको फोर्थ ईयर में जाने का कहा था, क्योंकि फोर्थ ईयर में जाना एज काइंड ऑफ ईजी है बाकियों की निस्बत, बाकी ईयर्स की निस्बत। फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में, फिफ्थ ईयर में जितने MCQs आए हैं वो भी मेरे पास सारे आ चुके हैं, वो मैं बच्चों को गाइड कर दूंगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें या मुझे व्हाट्सअप पे पर्सनली मैसेज करें, आपको नंबर भी शो हो जाएगा, वहाँ पे आपको मैं MCQ सारे सेंड कर दूंगा और ग्रुप का लिंक भी आ जाएगा। आप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करता रहता हूँ साथ साथ। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज पे हुआ है ये एग्ज़ाम, वहाँ पे एंट्रेंस पे आपसे मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, वो आपको टोकन देते हैं, उसके बाद आपने अपने हॉल में बैठना होता है। फोर्थ ईयर वालों के लिए अलग है, थर्ड ईयर वालों के लिए अलग उन्होंने बनाए हुए थे हॉल, और फिफ्थ ईयर वालों के लिए अलग थे। वहाँ पे बैठे हैं स्टूडेंट्स, MD कैट की तरह उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। 2 घंटे में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर जो MCQs वगैरह आए हैं वो अब मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को। MCQs के अंदर है माइक्रोबायोलॉजी के, उन्होंने कुछ पूछे हैं। जो टफ सीन था ना फोर्थ ईयर वालों के लिए, उसके अंदर पैथो आई है, टफ MCQs थे, माइक्रो के टफ MCQs थे, जो कि स्टूडेंट्स को लग रहे थे कि ये जनरल है और माइक्रो भी बेसिक है, इसमें बहुत इजी होंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। ये टफ थे, हालांकि फार्माकोलॉजी में से टफ आने चाहिए थे, वो इजी थे जिसकी फार्मा प्रिपेयर थी। फिर भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया है, मेरे जानने वाले हैं स्टूडेंट्स जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे। तो एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई का नाम है समीर, जिन्होंने क्लियर किया है। उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भी गाइड की है और उन्होंने प्रिपरेशन की थी डिम्स जो अकेडमी है लाहौर में, वहाँ से। वो हमारे इधर किर्गिस्तान में ही पढ़ते थे, उन्होंने यहाँ से सेमेस्टर फ्रीज़ करवाया, उसके बाद लाहौर गए हैं। डिम्स उन्होंने तकरीबन 2 से 3 माह वहाँ पे लगाए हैं। डिम्स अकेडमी है जो है ना, वो भाई के अकॉर्डिंग वो ये है कि सारी प्रिपरेशन नहीं कराते आपको, वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर कर देते हैं। प्रिपेयर बंदे ने खुद ही करना होता है। उसके अलावा उनके नोट्स हैं वो सारे मेरे पास भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो बुक से जिस तरह पढ़ना होता है वो भी मैं स्टूडेंट को सारा गाइड कर दूँगा। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के उन्होंने पूछे हैं, और जो टॉक्सिन्स हैं इनके बारे में उन्होंने MCQs पूछे हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ट्यूमर मार्कर्स के बारे में काफ़ी पूछा है। पैथो के बारे में भी उन्होंने नॉर्मल जो है ना क्वेश्चनिंग काफ़ी की है, लेकिन वो इतनी नॉर्मल भी नहीं थी, टफ MCQs थे। फार्मा में से उन्होंने मेडिसिन के बारे में पूछा है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बारे में उन्होंने काफ़ी केसेस दिए हुए थे। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स, ये जो ACE इनहिबिटर्स हैं, उसके अलावा जितनी भी मेडिसिन है जो यानी कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बारे में मेडिसिन है ना, उसको उन्होंने ज़्यादा टच रखा है। उसके अलावा ओपियोइड्स मेडिसिन के बारे में उन्होंने काफ़ी पूछा है, और मेडिसिन की इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट्स, ये सारे उन्होंने पूछे हैं किसी भी मेडिसिन के। और कुछ MCQ में ये भी कह सकते हैं कि जैसे एडवर्स इफेक्ट बताते हैं और वो पूछते हैं कौन सी मेडिसिन ये एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकती है। इस तरह के MCQs भी आए हैं। उसके अलावा ये टॉक्सिन्स माइक्रोबायोलॉजी की और बहुत सारे MCQs भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको सेंड कर दूँगा। और इसका जो रिज़ल्ट है ना नैब एग्ज़ाम का, रिज़ल्ट आता है तकरीबन, जो ऑफिशियल रिज़ल्ट है वो 1 दिन के बाद आएगा। जो उसी दिन उन्होंने शाम को रिज़ल्ट भेजा था ना, वो जो रिज़ल्ट था वो ऑफिशियल नहीं था। वो उसके बाद उसके अंदर उन्होंने चेंजिंग भी की है। पहले बच्चों को क्वालिफाई किया हुआ था, बाद में उनको नॉन क्वालिफाई कर दिया है। कुछ को नॉन क्वालिफाई था तो उन्होंने क्वालिफाई भी कर दिया उन्हें। तो ऑफिशियल रिज़ल्ट 1 से 2 दिन के अंदर आता है। और जो दूसरा नैब है, इसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सेकंड नैब 2023 में कब होगा। उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो अक्टूबर के बाद या अक्टूबर में होगा, क्योंकि सितंबर में तो MD कैट होना है। उसके बारे में भी बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पे भी, और अभी इसकी फाइनल डेट नहीं आई, मे भी 13 सितंबर या इसके बाद, लेकिन उसके बाद होगा नैब, अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद होगा। और वो फिर जनवरी तक जा सकता है। बच्चों का जो प्रोसेशन है ना, एडमिशन का प्रोसेस बच्चों का सारा, वो जनवरी तक जा सकता है। इसके बाद मैं फ़ीस के बारे में आता हूँ। बच्चे पूछ रहे थे डोनेशन के बारे में कि हमें डोनेशन देनी पड़ेगी कि नहीं पाकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए। डोनेशन किसी ने भी नहीं देनी, सीधी बात अगर पूछे तो। डोनेशन का फिल वक्त कोई सीन नहीं है। और जो फ़ीस है ना पाकिस्तान में इस वक्त, वो सिंध और पंजाब के, मैं KP के कलेक्टिवली मिला के बताऊँगा कि आलमोस्ट 12 लाख से लेकर 20 से 22 लाख तक है फ़ीस। जैसे अब कुछ न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हुई हैं, उनकी 12 से 13 लाख है, हॉस्टल इंक्लूड करके। प्राइवेट में जाना सब ने, कोई सेमी गवर्नमेंट हो उसमें जा सकते हैं, जाना सब ने प्राइवेट में है जो नैब देंगे। उसके बाद है कुछ लाहौर के मेडिकल कॉलेज जो ओल्ड हैं, उनकी है तकरीबन 20 से 22 लाख फ़ीस। बाकी दूसरा सबसे बड़ा मेन इशू है स्टूडेंट को वैकेंट सीट के, हमें कैसे पता चलेगा किस मेडिकल कॉलेज में खाली सीट पड़ी हुई है। वो मैं आपको बताता हूँ। हर मेडिकल कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना गूगल पे, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे वैकेंट सीट का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे उन्होंने बताया होगा किस ईयर में कितनी वैकेंट सीट खाली पड़ी हैं। ये हो गया। उसके अलावा वैकेंट सीट की सारी लिस्ट मेरे पास भी आ चुकी है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। आपको पता चल जाएगा किस ईयर में किस मेडिकल कॉलेज में वैकेंट सीट कितनी खाली पड़ी हुई हैं। उसके अलावा हर मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो पढ़ी है, मैंने आपको बताया। MCQs भी अवेलेबल है। उसके अलावा स्टूडेंट्स को जो भी नैब के बारे में अब जो आइंदा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो जाएगा। उसके अलावा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर करता हूँ, जैसे कि स्कॉलरशिप के बारे में, मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम्स के बारे में। उसके अलावा मेडिकल रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी मैं शेयर करता हूँ।
आप वीडियो को लाजमी देखें, एंड तक देखें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके बारे में, नैब के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पीपल। थैंक यू। Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.